हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च दैट मीन्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के एक टॉपिक पर जिसका नाम है टू फेस मेथड। मेरे चैनल पर ऑपरेशन रिसर्च या फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इस सब्जेक्ट की बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि टू फेस मेथड के लिए मिनिमम जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए, तो इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। यदि आपने इससे रिलेटेड और वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। उसमें हमने सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड और टू फेस मेथड का मैक्सिमाइजेशन फॉर्म सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमने डिटेल में ये देखा हुआ है कि किस तरह से इनको स्टैंडर्ड एलपीपी में या फिर ऑक्सिलरी में कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ रो ऑपरेशन, डेल जी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ हमने डिटेल में देखा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं टू फेस मेथड में मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू फेस मेथड से हमको एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसको हमको सॉल्व करना है इस एलपीपी को। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमको मिनिमम के फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स मिनिमाइजेशन के फॉर्म में हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एलपीपी दिया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसको कन्वर्ट स्टैंडर्ड एलपीपी में। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है तब हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन में। अब इसको हम जेड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, अब यहाँ पे हम इसको मैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, जेड डैश लिख लेते हैं। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मिनिमाइजेशन फंक्शन होता है उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का, जिससे कि ये मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम किसका कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का। तो ये हो जाएगा -3x1 -5x2। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। साथ ही साथ जो हमारे पास कंस्टेंट होते हैं सब्जेक्ट टू, ये इनइक्वालिटीज के फॉर्म में रहते हैं, हम इनको कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटीज़ के फॉर्म में। और इसके लिए हम यहाँ पे सरप्लस, सिलेक्ट और आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए देखते हैं, x1 प्लस 2x2। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस आएगा सरप्लस वेरिएबल, तो यहाँ पर आ गया s1। इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर आ गया a1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8। इसी तरह 3x1 प्लस 2x2, यहाँ पर भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए -s2 प्लस a2 इक्वल टू 12। इसके बाद 5x1 प्लस 6x2, अब यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल है, इसलिए सिलेक्ट वेरिएबल आएगा s3 इक्वल 60। एंड x1 x2 ये पहले से हमारे पास वेरिएबल थे, न्यू वेरिएबल क्या क्या हैं, s1 s2 s3 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे नॉन नेगेटिव सिंबल्स रहते हैं, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स रहते हैं, इसलिए इन सबको हम क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो ये तो कन्वर्ट हो गया हमारा स्टैंडर्ड एलपीपी में। अब यहाँ पे हम टू फेस मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सिलरी प्रोग्रामिंग पे या ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे काम किया जाता है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्सिलरी में। ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फेज 1 में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करते हैं, जिसके लिए हम ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर काम करते हैं। और ये कैसे मिलता है हमको, यहाँ पर हम लिखेंगे अब मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम के फॉर्म में आ चुका था, जेड डैश है, लेकिन अब हम इसमें लगा लेते हैं एस्ट्रिक का सिंबल, क्योंकि ये ऑक्सिलरी है।
ऑक्सिलरी का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़कर, उन सबको हम यहाँ पे जीरो कॉस्ट असाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनको -1 असाइन करते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0x1, 0x2, 0s1, 0s2, 0s3, और अब यहाँ पर आएगा -a1 -a2। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को आपको -1 असाइन करना है कॉस्ट, और बाकी सबको क्या असाइन करना है, 0 असाइन करना है। तो ये जो फंक्शन है ये कहलाता है ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू जितने भी इक्वलिटीज दी है वो सेम आ जाती है। सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 माइनस s1 प्लस a1 इक्वल टू 8, 3x1 प्लस 2x2 माइनस s2 प्लस a2 इक्वल 12, 5x1 प्लस 6x2 प्लस s3 इक्वल टू 60, एंड x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा फेज 1, जिसके लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हमारे सिंप्लेक्स टेबल से, और वो कहलाएगी हमारी स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। तो आइए शुरू करते हैं इसके बाद फेज 1। अब स्टार्ट करते हैं फेज 1। फेज 1 में सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। टेबल बनाने का तरीका आपको पता ही होगा। सबसे पहले कॉलम आएगा बेसिक वेरिएबल का, उसके बाद CB XB, फिर सभी वेरिएबल्स, और ऊपर हम लिखते हैं CJ। और यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम के लिए अपडेट करते हैं या फिर ज़रूरत पड़ती है तो हम निकालते हैं मिनिमम रेशो XB डिवाइडेड बाय XK। ठीक, तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में कौन कौन से लिखेंगे, जो हमारे नए इंट्रोड्यूस हुए हैं और पॉजिटिव लेवल पर हैं, जैसे A1 A2 और S3। तो यहाँ पर आ गया A1 A2 और S3। CB मीन्स कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे CJ में क्या क्या है, सभी वेरिएबल्स की कॉस्ट क्या असाइन की हमने, 0 0 0, और आर्टिफिशियल की है -1 -1। तो यहाँ पे कॉस्ट भी वही आएगी। A1 A2 की कॉस्ट क्या है, -1 -1। S3 की कॉस्ट है 0। XB मीन्स राइट हैंड साइड वैल्यूज 8 12 60, और ये पूरी मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं। अब ये हो गई हमारी स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, डेल जे। डेल जे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल जे निकालने का फॉर्मूला होता है CB इंटू XJ माइनस CJ। तो ये आपको पता ही होगा किस तरह से निकालते हैं। चलिए एक निकाल के देख लेते हैं। जैसे डेल वन हमको निकालना है तो डेल वन निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, CB इंटू X1 माइनस C1। X1 मीन्स फर्स्ट कॉलम। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कॉलम्स की काउंटिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे X3 अगर आता है, इसका मतलब हमको क्या रखना है, S1 की वैल्यू रखनी है। CB की वैल्यू क्या है, -1 -1 0, -1 -1 0। X1 की वैल्यू है 135 1 3 5, और माइनस C1 की वैल्यू है 0। इसको सॉल्व करते हैं तो -1 -3 0 -0, दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है -4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं -4। इसी तरह जब आप डेल 2 डेल 3 डेल 4 डेल 5 डेल 6 डेल 7 निकालोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेंगी। तो क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही है हमको, -4 1 1 0 0 0। तो ये वैल्यूज़ आप निकाल के देख लें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हमने टू फेस मेथड का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने सभी कैलकुलेशन को डिटेल में देखा हुआ है। ठीक है, अब डेल जे निकालने के साथ साथ हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, जेड डैश एस्ट्रिक की वैल्यू क्या आ रही है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम जेड के लिए वैल्यू देखें तो क्या आ गया, CB इंटू XB आता है। ठीक है, मीन्स इस कॉलम और इस कॉलम को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, -1 इंटू 8
-1 इंटू 12, 0 इंटू 60, तो ये तो 0 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -8 और -12, मीन्स ये आ जाएगा -20। ठीक। अब फेस 1 को आपको कब तक रिपीट करना है, मतलब ये टेबल कब तक अपडेट होगी, जब तक कि डेल जे आपका पॉजिटिव ना हो जाए, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि फेस सेकंड पे पहुंचेंगे या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डेल जे हमारा सभी पॉजिटिव है या नहीं। तो अभी तो हमको नेगेटिव मिल रहा है, तो डेल जे जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाता तब तक हम इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये टेबल अपडेट होगी। अब डेल जे जब हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे सारे पॉजिटिव अगर नहीं मिलते हैं तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं, मोस्ट नेगेटिव। हमको यहाँ पे निकालना रहता है इनकमिंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर और की एलिमेंट। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनकमिंग वेक्टर क्या है। इनकमिंग वेक्टर के लिए हम देखते हैं मोस्ट नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख रहे हो -4 दो बार है, तो इन दो में से आप किसी को भी इनकमिंग वेक्टर मान सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि जो लेफ्ट में है उसको हम पहले मान लेते हैं, तो इसको हमने क्या मान लिया, इनकमिंग वेक्टर। तो ये हो गया आपका इनकमिंग वेक्टर। अब मिनिमम रेशियो निकालेंगे आउटगोइंग वेक्टर निकालने के लिए, तो एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स के, और एक्स के यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मीन्स एक्स के की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 8 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, 8, 12 डिवाइडेड बाय 3, 4, 60 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 12। अब यहाँ पे मिनिमम क्या है, 4, दैट मीन्स A2 क्या हो गया, आउटगोइंग वेक्टर। तो ये हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या मिला है, 3, तो ये क्या है, हमारा की एलिमेंट है। ओके, अब करते हैं टेबल को अपडेट। टेबल को अपडेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ गया A1, A2 आउटगोइंग है तो ये हट गया, इसकी जगह इनकमिंग क्या है, X1, तो X1 आ गया, और यहाँ पे S3। अब यहाँ पे कॉस्ट अपडेट होगी, -1, X1 की कॉस्ट क्या है, 0, और S3 क्या है, 0। अब होता है टेबल अपडेट। टेबल अपडेट में आपको क्या ध्यान देना है, दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि जो की एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1, और उस की कॉलम में, मीन्स जो इनकमिंग वेक्टर है इसमें की एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4, 1, फिर क्या जाएगा, 2/3, 0, -1/3, 0, 0। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है वो किस कॉलम के लिए है, A2, और A2 यहाँ से हट गया है, तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन करें, इसको ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया। इस कॉलम को अननेसेसरी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमको मिली है ये कैसे मिली है, हमने R2 को डिवाइड किया है 3 से। ओके, अब ये वाली रो अपडेट करनी है, मतलब R1 अपडेट करना है और R3 अपडेट करना है। देखिए अब R1 में यहाँ पे 1 है, 1 - 1 करेंगे तो हमको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे R1 को यदि अपडेट करना चाहते हैं तो R1 को अपडेट कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे R2 न्यू। ओके, इससे हमको यहाँ पे अपडेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। तो अब मैं इस ऑपरेशन को डायरेक्टली यहाँ पे परफॉर्म करके लिख रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, और नहीं तो प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा रो ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू आ रही है 4, 0, 4/3, -1, 1/3, 0, 1। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पे अपडेट R3 को। R3 को अपडेट करेंगे तो देखिए हमको इस वैल्यू के स्थान पर 0 चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 1। तो 5 - 5 करने के लिए हमको इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स यदि हम R3 को अपडेट करना चाहते हैं तो R2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, R2 कौन सी, न्यू वाली। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वह है 40, 0, 8/3, 0, 5/3, 1, 0। ओके, अब फिर से यहाँ पे डेल जे निकालते हैं। डेल जे निकालने का तरीका वही है, CB इंटू XJ माइनस CJ। अब यहाँ पे जब आप डेल जे निकालोगे तो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी 0, -4/3, 1, -1/3,
0 0। ओके, जेड डैश एक्सट्रिक यहाँ पे निकालते हैं तो क्या निकलेगा, -1 × 4, और ये दोनों तो 0 है तो यहाँ पे आ गया -4। अब देखिए यहाँ पे फिर से मोस्ट नेगेटिव देखना पड़ेगा क्योंकि सभी पॉजिटिव हमको मिले नहीं है। मोस्ट नेगेटिव देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, -4/3। तो ये है इस बार आपका आपका इनकमिंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर के लिए मिनिमम रेशियो निकालते हैं तो 4/4/3, ये आ जाएगा 3। 4/2/3 तो ये हो जाएगा 6, और 40/8/3 तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, इसमें से मिनिमम क्या है, 3 है, तो ये हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर मीन्स A1, और यहाँ पर ये है आपका की एलिमेंट। ठीक है, अपडेट करते हैं। अब A1 यहाँ से हट के क्या आएगा, x2 आ जाएगा, तो ये आ गया x2, x1, s3। x2 की वैल्यू भी क्या है, 0, x1 की भी 0, और s3 की भी 0। अब यहाँ पे इसको हमको 1 करना है, दैट मीन्स 4/3 से डिवाइड करेंगे या फिर 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो R1 आपको कैसे मिलेगा, अब R1 में आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, 3/4 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1। तो उसके बाद क्या क्या आएगा यहाँ पे वैल्यूज़, 3, 0, 1 आ गया यहाँ पे, -3/4, 1/4, 0। अब देखिए A1 भी यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो A1 और A2 दोनों को ही सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये तो हो गया 1, इन दोनों को 0 करने के लिए फिर से रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखिए अब यदि यहाँ पर 0 करना चाहते हैं तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, यदि हमको R2 को अपडेट करना है तो R2 को अपडेट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा R1 में, R1 कौन सा, न्यू वाला, लेकिन R1 पे यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 2/3 का। ओके, तब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो होंगी हमारे पास 2, 1, 0, 1/2, -1/2 और 0। इसी तरह अब हमको अपडेट करना है R3 को। R3 अपडेट करने के लिए माइनस करेंगे हम R1 न्यू से, लेकिन यहाँ पे 8/3 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, 8/3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 8/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ मिलेगी, अब 32, 0, 0, 2, 1, 1। ओके, अब यहाँ पर निकालते हैं डेल जे। जब डेल जे यहाँ पे निकालेंगे तो वैल्यूज़ हमको मिल रही है 0, 0, 0, 0, और यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सारे डेल जे क्या आ गए हैं हमारे पास, >= 0 आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें चेक करनी, मतलब तीन कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। जैसे ही डेल जे अगर आपका पूरा 0 हो जाता है तो अब आप चेक करिए कि फेज सेकंड में हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो वहाँ पे तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि यहाँ पे यदि आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर होता है और उसका लेवल यहाँ पे पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पे जैसे A1 होता और उसकी कुछ वैल्यू यहाँ पे मिल जाती, तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल पॉजिटिव लेवल पर कहलाता, तब हम फेज सेकंड में नहीं पहुँच पाते। उसके अलावा दूसरी कंडीशन है कि यदि आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर हो रहा है लेकिन उसका लेवल यहाँ पे 0 है, मीन्स 0 वैल्यू मिल रही है, तब हम फेज सेकंड पे पहुँच सकते हैं। और थर्ड होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे रिमूव हो गया है, अपीयर ही नहीं है, तब भी हम फेज सेकंड पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जेड एस्ट्रिक की जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वो 0 मिलनी चाहिए। तो अब आप देखिए 0 × 3, 0 × 2, 0 × 32 मीन्स 0 मिलेगा, तो 0 है। तो यहाँ पे सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और आप फेज सेकंड पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस ∂J > 0 एंड Z' = 0 एंड artificial variable is not
appear, then proceeds to फेस सेकंड। तो अब हम फेस सेकंड में पहुंच सकते हैं। अब जब हम फेस सेकंड में टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर अब आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पर आपको एक्चुअल कॉस्ट असाइन कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो हमारा ऑक्सिलरी फंक्शन है उसमें हमने इस तरह से सभी को जीरो असाइन किया हुआ था, लेकिन यदि हम एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बात करें तो एक्चुअल कॉस्ट कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास x1 की कॉस्ट थी -3 और x2 की कॉस्ट थी -5। तो इसको यहाँ पे असाइन कर देना है। x1 का कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे -3, x2 का हो जाएगा -5 और s1 s2 s3 क्या हो गए, 0 हो गए। इसके बाद अब हम देखते हैं टेबल, जो लास्ट में हमारी टेबल बनी थी अब उसके ऊपर काम करेंगे। तो लास्ट में जो टेबल हमारे पास बनी थी कुछ इस तरह से थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है, x2 x1 s3, तो यहाँ पर है x2 x1 और s3। अब यहाँ पे जो कॉस्ट है वो हमारे ऑक्सिलरी फंक्शन के बेस पर थी, लेकिन अब यहाँ पे हमने अपडेट कर दी एक्चुअल कॉस्ट से। तो x2 की कॉस्ट क्या हो गई, -5, x1 की हो गई है -3 और s3 की क्या है, 0 है। बाकी टेबल आपको सेम वैसे के वैसे लिख देनी है। तो यहाँ पर आ गया 3 2 32 0 1 0 1 0 0 -3/4 1/2 2 1/4 -1/2 1 0 0 1। अब फेस सेकंड में आपको वैसे ही काम करना है जैसे सिंप्लेक्स टेबल के लिए आप करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड में जिस तरह काम होता था सेम वैसे ही है। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, डेल जे, और जब तक कि डेल जे आपको सभी पॉजिटिव नहीं मिल जाता तब तक इसको रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। तो डेल जे हम निकाल लेते हैं। डेल जे निकालते हैं तो डेल जे निकालने का फॉर्मूला वही है, सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे। तो यहाँ पे देखते हैं डेल वन निकालते हैं। तो डेल वन निकालने के लिए क्या होगा, -5 -3 0 इंटू में होगा 0 1 0 और माइनस हो जाएगा 3। तो यहाँ पे माइनस के साथ -3, इसको सॉल्व करते हैं तो -5 इंटू 0 0 -3 इंटू 1, तो यहाँ पे आ गया -3, 0 इंटू 0 0 -3 मतलब +3, 3 और 3 0, -3 + 3 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह आप सभी का निकाल लें तो आपको यहाँ पे मिलेगा 0 9/4 1/4 और 0। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल जी क्या है, सभी आपको पॉजिटिव मिल गया है। मीन्स आपका ये फेज सेकंड यहाँ पे ओवर ख़त्म हो गया है। सिंस ऑल डेल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए जो आपका ऑप्टिमल आंसर है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मैक्स जेड डैश, ठीक है। और मैक्स जेड डैश कैसे निकालते हैं, सी बी इंटू एक्स बी। सी बी की वैल्यू कितनी है, -5 -3 0, एक्स बी की वैल्यू है 3 2 32। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -5 इंटू 3 -15 -3 इंटू 2 -6 0 इंटू 32 0। तो ये आ गया आपका -21। अब देखिए ध्यान आपको यहीं पर देना है कि ये जो हमने मैक्स जेड निकाला ये हमारा एक्चुअल फंक्शन नहीं था। जो ओरिजिनल फंक्शन था वो हमारा क्या था, मिनिमाइजेशन के फॉर्म में था। सबसे पहले स्टेप में हमने देखा था कि हमारे पास जो प्रॉब्लम दी है किसमें दी थी, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में दी थी, लेकिन हमने इसको स्टैंडर्ड एलपी में कन्वर्ट किया था और मैक्स जेड डैश में इसको कन्वर्ट कर लिया था। इसको लेकर हमने पूरा सॉल्यूशन निकाल लिया है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, मिनिमाइजेशन के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगेन हम इसको चेंज करेंगे। तो ये है हमारा मैक्स जेड डैश, इसलिए जो हमारा आंसर है वो किस में होना चाहिए, मिनिमम जेड में होना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना है, जो मैक्स जेड डैश निकाला है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या है माइनस और इसकी वैल्यू है -21, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आएगी, 21 आएगी। और इसके लिए पॉइंट क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 3।
एट x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 3। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड, तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।